हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है विशेष रूप से जो आईएससी हिंदी एग्जामिनेशन परसों होने वाला है उसके लिए विशेष योजना लेकर प्लानिंग लेकर के मैं आया हूँ। विशेष रूप से बहुत ही वाइटल आज का वीडियो है। परसों एग्जामिनेशन है और लगभग साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ सभी ग्रुप के बच्चे इस समय काशी हिंदी संस्थान से बड़ी उम्मीद पाले हुए हैं और मैं उनकी उम्मीदों पर 100% खड़ा उतरूंगा। बच्चों, ध्यान देने की बात है। बच्चों, आज का जो वीडियो है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पर है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, या आप कह सकते हो हाउ टू राइट द आंसर्स। ये बहुत से बच्चों ने मेरे पास ये प्रश्न किया है अभी तक, सर कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे अच्छे नंबर आएँ। ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो से आपकी सारी जो मन में जो प्रश्न है वह सारे प्रश्न का समाधान आज आपको मिल जाएगा। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों। पहली बात तो इस वीडियो को देखने के पहले जो मेरे पहले की जो वीडियो हैं टाइम मैनेजमेंट पर, वो ऑलरेडी आज मैं टाइम मैनेजमेंट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप देख करके आइएगा, या मैं उम्मीद करता हूँ आप देख लिए होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें होंगी कि पेपर पैटर्न का जो वीडियो है, पेपर का पैटर्न, क्योंकि बहुत तभी मेरा आज का वीडियो तभी समझ में आएगा जब मेरे दोनों वीडियो आप देख चुके होंगे, या उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आज के वीडियो को देखेंगे, तब उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपका सारा मन का जो भ्रम है वो अपने आप स्वतः दूर हो जाएगा। तो आज के इस विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उसके टाइम मैनेजमेंट को लेकर या पेपर पैटर्न को लेकर के मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा चुका है और वहाँ पर ज़रूर इसको देख लेंगे। अब इसके बाद मैं चर्चा करूँगा, यानी आज इस वीडियो में आप क्या पाने वाले हो। क्योंकि भाई आजकल कोई भी चीज़ देखने के पहले या कोई काम करने के पहले समय बहुत वाइटल होता है। आपको क्या लाभ होगा, भाई कोई भी काम करते हैं हमको क्या मिलेगा, तो आज क्या पाओगे आप, ये सबसे वाइटल है। ध्यान दीजिए, क्या जानेंगे आप। सबसे बड़ी बात है कि लेंथ ऑफ द आंसर्स, यानी आपका उत्तर कितना बड़ा हो। बहुत से बच्चे, मैं तो काफ़ी चेक करता हूँ, देखता हूँ ना, कुछ का आंसर आधा पेज में है, कुछ का आंसर 1 पेज में है, कुछ का आंसर 1.5 पेज में है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कितना लिखूँ, क्या लिखूँ। ये बहुत वाइटल होता है प्यारे बच्चों। तो कितना लिखें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे प्रारंभ करें ये बहुत बड़ी बातें हैं बच्चों के लिए। रेफरेंस ऑफ कंटेस्ट, ध्यान दीजिए, ऐसे जो प्रश्न होंगे यानी जो लाइनिंग, ध्यान देंगे सेक्शन बी में बच्चों जो 4 किताबें होती हैं, यानी गद्य संकलन, काव्य मंजरी, या सारा आकाश, या आषाढ़ का एक दिन, वह 3 किताबों में से प्रश्न अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उसको देख करके तब मेरी बात सुनेंगे। या मैं 4 किताब का नाम ले रहा हूं, चारों किताब में से एक प्रश्न जो होगा बच्चों, वहां पर रेफरेंस टू कंटेस्ट होगा, लाइनिंग दी जाएगी, उस पर सब पार्ट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को टू द पॉइंट लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, टू द पॉइंट जवाब देंगे आप। टू द पॉइंट जवाब देने का मतलब वहाँ पर जैसे 1 नंबर का है तो 1 लाइन या 2 लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे। 2 नंबर का है 3 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे। लेकिन उसमें जो प्रश्न पूछा है टू द पॉइंट सारी बातें आ भी जानी चाहिए। यानी अब यह याद रख लें, 2 नंबर के लिए 3 लाइन या 4 लाइन ज़्यादा ज़्यादा, और 3 नंबर का होगा 4 नंबर लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5 लाइन। अगर मान लीजिए आपका आंसर 5 नंबर का अगर आता है उसमें, तो 5 नंबर के लिए ध्यान दें तो आपके लिए 6 लाइन 7 लाइन ज़्यादा ज़्यादा लिखेंगे। इस तरह से रेफरेंस टू कंटेस्ट वाला जो होगा, ऐसे जो प्रश्न होंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज जाएगा, 1 पेज तक आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कम लिखना पड़ेगा। इस आंसर को टच करने से यानी हर किताबों में एक एक प्रश्न तो ऐसे रहेंगे ही, रेफरेंस टू कंटेस्ट, तो एक एक प्रश्न करके, यानी जो बच्चे एकदम, लेकिन एक बात और भी याद रखें, कन्फर्म हो तब ऐसे प्रश्न करेंगे।
क्योंकि यहाँ मार्क्स मिलेगा तो फुल मार्क्स मिल सकता है आपको, गया तो पूरा गया। इसलिए आप लाइनिंग के बारे में कंफर्म हो लें कि यह इस पाठ का है, और उसमें याद रखिएगा जब साहित्यकार के बारे में पूछेगा तभी साहित्यकार के बारे में लिखिएगा, अन्यथा जो ऐसे प्रश्न होंगे वहाँ साहित्यकार के बारे में लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा जो पूछा जाएगा वही लिखना है। अब मैं चर्चा करूँगा बच्चों कि कंप्रहेंशन, तो आप जितना प्रश्न होगा 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन जैसे कंप्रहेंशन होंगे वैसे करना है आपको, यानी सारी चीज़ें कंप्रहेंशन पहले प्रश्न करना है, ये सारी चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो कंप्रहेंशन में यानी जो भी प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा 15 नंबर कंप्रहेंशन होगा तो 3-3 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए याद रखिएगा आप 5 लाइन 6 लाइन से ज़्यादा आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बात। और रही बात ऐसे राइटिंग वैसे मैं बच्चों को यही सलाह दिया हूँ कि आप लास्ट में करें आराम से, या सेक्शन ए में भी करते हो तो आपका जो समय है यानी टाइम मैं दे चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट में, तो आप याद रखेंगे 400 वर्ड माने 2 पेज, दैट इज़ इनफ। 2 पेज आपको लिखना है। किस में लिखना है आपको? यानी आपको ऐसे राइटिंग में, निबंध लेखन में। और एक सबसे बड़ी बात है निबंध लेखन में, यहाँ पर आप लोगों को कोडेशन मत भूलिएगा, क्योंकि कोडेशन उद्धरण बहुत मायने रखता है प्यारे बच्चों। कम से कम 3 कोटेशन अगर लिख दोगे तो फुल में फुल मार्क्स आप पाने के अधिकारी बन जाओगे। 4 कोटेशन दोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो 4 कोटेशन दें, अगर कोटेशन आप स्वयं बना सकें तो अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ कोटेशन यानी कुछ जो लिटरेचर की जो लाइनिंग है उसको याद कर रखें और वहाँ पर उसको दे सकते हैं। तो कुछ कोटेशन संस्कृत में हो, कोटेशन हिंदी में कविता के रूप में कोटेशन हो, या कभी आवश्यकता पड़ने में इंग्लिश में भी कोटेशन का मिल जाए तो वो सब दे सकते हो आप लोग। तो ये हो गया, 2 पेज लिखना है। और 400 वर्ड कैसे काउंटिंग करोगे ये भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ बच्चों, कि आप जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही डेढ़ पेज में 400 वर्ड हो जाता है, तो वहाँ पर भी जान लें कि एक लाइन पहले लिखो, जो लाइन लिखे हो बीच की कोई लाइन ले लो, उसमें देख लो कितने वर्ड्स आपने लिखा, और टोटल जितने आपने लाइन लिखा है एक लाइन में जो वर्ड्स है याद रखिएगा, हैं या हूँ, हो, था, थे, थी या पर, ये जो ऐसे जो शब्द रहते हैं वो काउंटिंग में नहीं आते हैं, याद रखिए। तो ऐसे चीज़ों को छोड़ करके आप काउंटिंग कर लोगे कितने वर्ड्स एक लाइन में आ रहे हैं और कितने लाइन आपने लिखा, नंबर ऑफ लाइन इनटू वर्ड्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो मालूम हो जाएगा कितना आपका वर्ड्स कुल टोटल अब तक आपने लिखा। तो 400 वर्ड लिखना आप, और जिसको ना आइडिया हो तो जनरली आप मानो 2 पेज लिखना है आपको, 2 पेज से कम मत लिखिएगा ऐसे। तो ये आपका भ्रम दूर हो गया। और कोटेशन कहाँ लिखें? एक तो आप प्रयास करेंगे प्रस्तावना में, जब पहला पैराग्राफ लिख लेते हो तब एक कोटेशन दे दो, जब बॉडी का विस्तार करते हो तो 2 कोटेशन दे दो, कंक्लूजन पॉइंट पर जब आते हो लास्ट में तो वहाँ 1 कोटेशन दे दो। 4 कोटेशन अगर आप दे देते हो तो और राइटिंग थोड़ी सी सुंदर लिखना, क्योंकि भाई राइटिंग तो जानते ही हो पर्सनालिटी होती है। जैसे आप सुंदर हो तो पहले मैंने देखा कि यानी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका रूप रंग थोड़ा अच्छा सज धज करके आए हो तो पहले लोग अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही जब आप आंसर लिखते हो फुल मार्क्स पाने के लिए, थोड़ा एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सुंदर लिखना, पहली क्वालिटी के बाद मैटर जैसे मैंने बताया वैसे लिख डालना आप लोग। अब दूसरी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो सेक्शन बी में जो दूसरे प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों याद रखिए, सेक्शन बी के जो दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के अलावा है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के अलावा जैसे मान लीजिए वहाँ पर जो 10-10 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, जो लॉन्ग प्रश्न हैं, वहाँ पर भी हर किताबों में 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर आपकी इच्छा यहाँ से प्रश्न करने हैं, लॉन्ग प्रश्न करने हैं, तो वहाँ के लिए भी कम से कम 1.5 पेज आंसर होना चाहिए, यानी 350 वर्ड 300 वर्ड जरूर लिखें, कम से कम लिखें, और उसमें सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर साहित्यकार के बारे में 3-4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, शुरू में 3-4 लाइन साहित्यकार के बारे में, कविता के एक जैसे होता है ना कहानी का जो मेन
कंसेप्ट है उसको लेकर करके साहित्यकार के बारे में 4 लाइन को मिलाकर लिखना आप लोग। यानी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं कॉपी चेक करता हूँ, देखता क्या हूँ प्यारे बच्चों कि साहित्यकार के बारे में अनावश्यक सब लिखते चले जाते हैं। जब पूछा जाए किसी भी प्रश्न में कि यह इस कविता का यानी कवि का साहित्यिक अवदान स्पष्ट करते हुए इस कविता के उद्देश्य प्रकाश डालिए, तब कवि का थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होना चाहिए। तब वो कहाँ जन्म लिया, क्या क्या किया, कौन कौन सी किताब लिखा, तब डिटेल में आप लिखोगे, तब उसके उद्देश्य पर जाओगे। ये सब चीज़ें याद रखोगे। जो पूछा जाए उसको डिस्क्राइब करो, अनावश्यक चीज़ें डिस्क्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब नहीं पूछा गया है 3-4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए उसके बारे में, इसके बाद मूल आंसर्स में आप आ जाओ वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें बच्चों। तो कुल मिलाकर मैंने क्या कहा आप लोगों को, 1.5 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज लिख सकते हो, किसमें, आप जो लॉन्ग प्रश्न होंगे उसके लिए। और रेफरेंस टू कंटेस्ट वाले में तो वहाँ 1 पेज या 2-4 लाइन ज़्यादा हो सकती हैं। और ये हो गया आप लोगों का। ऐसे के बारे में चर्चा मैंने कर ही दिया, कंप्रेहेंशन को बता ही दिया कि कैसे कैसे लिखना है आप लोगों को। ग्रामर की रही बात, तो ग्रामर में आप लोग यानी मल्टीपल चॉइस रहेंगे, 1-2 नंबर कैसे भी हो सकते हैं। जैसे मुहावरे में वाक्य प्रयोग करने के लिए भी दे सकता है, तो मल्टीपल चॉइस ज़्यादा रहेंगे। 1-2 नंबर, 3 नंबर के ऐसे ही प्रश्न हो सकते हैं जहाँ मुहावरे से वाक्य प्रयोग कीजिए या वाक्य को सही करिए डायरेक्ट रूप से। तो इस तरीके से आप लोग यानी कम लिख करके इस स्ट्रेटजी प्लानिंग के अनुसार, मैंने जो स्ट्रेटजी आपको दिया उसके अनुसार अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। आज का यह वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। बड़े पैमाने पर अब आपका जस्ट परसों एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए बड़े पैमाने पर इसको देख करके इसकी प्लानिंग के अनुसार आप लोग ज़रूर आंसर दें। और एक बहुत बड़ी बात मुझे याद आ गई अभी बच्चों, जब आप ध्यान दें, प्राय हिंदी के बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि जब ये इस प्लानिंग के अनुसार, स्ट्रेटजी प्लानिंग के अनुसार ये कुछ थोड़ा लिखेंगे भी, यानी आपकी लिखने की जो हैबिट है ना एकदम छूट चुकी होगी इस समय। यानी बच्चे कुछ लिखते नहीं हैं, और खासकर हिंदी को लेकर करके हर सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन हिंदी में लिखने की जो प्रैक्टिस है थोड़ा थोड़ा करते रहना, क्योंकि ताकि एग्जामिनेशन वाले डेट में आप अच्छे तरीके से लिखो और आपको किसी प्रकार का डर न हो प्यारे बच्चों। धन्यवाद।